हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे आपको कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने भौतिकी सब्जेक्ट के साथ, जो विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम चर्चा कर रहे हैं अभी गति को। क्लास 9th में हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है गति, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं गति के समीकरण की। जैसा कि हमने इसके पिछले सेशन में भी चर्चा किया हुआ है गति के समीकरण के बारे में, लेकिन हमने वहां पे देखा था उसका ग्राफिकल निरूपण, मतलब ग्राफीय विधि से हल। हमने गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से देख रखा है। साथ ही जो हमारे पिछले सेशन हैं उसमें हमने कवर करा हुआ है गति के प्रकार को, फिर इसके बाद गति के अंतर्गत आने वाले टर्म्स को, जैसे हम कहते हैं दूरी, विस्थापन। दूरी पर आधारित है हमारा चाल, विस्थापन पे जो आधारित है हमारा वेग, मतलब वेग परिवर्तन की दर, और दूरी परिवर्तन की दर जो थी, जिसको हमने चाल और वेग कहा। साथ ही हमने वेग परिवर्तन की दर, जिसको त्वरण कहा, इसको भी देखा। इसके साथ साथ हमने देखा हुआ है इनके सभी पोर्शंस, मतलब कि हमने ये देखा हुआ है कि दूरी के क्या प्रकार हैं, वेग के प्रकार और त्वरण के प्रकार, मतलब एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। फिर हमने ये पाया कि इनके आधार पर 3 इक्वेशन दी गई, 3 समीकरण दिए गए जो गति के लिए लागू होते हैं। ठीक है, उन्हीं तीनों समीकरणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज, जिसमें हम चर्चा करेंगे उसका गणितीय निरूपण का, मतलब मैथमेटिकली कैसे वो समीकरण आए। कौन कौन से 3 समीकरण भाई? तो पहला तो हमारा होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगला था हमारा क्या भाई? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन जो था हमारा, वो था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों समीकरण हमको पता है भाई, हमने देख रखे और हमें आता भी है। हम तो सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में कवर करने वाले हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ की। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हम हर कोई चीज ऐसे ही नहीं मान लेते कि आपने कहा और हमने मान लिया। नहीं भाई, हमको उसका गणितीय निरूपण चाहिए, उसका ग्राफिकल निरूपण चाहिए। आप मैथमेटिकली प्रूफ करके दीजिए, ग्राफिकली प्रूफ करके दीजिए, और दोनों का नतीजा अगर सेम हो तो हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानते कि भैया ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ है। ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू कर लेते हैं अपना पहला समीकरण, जिसकी प्रूफ हम सबसे पहले देखने वाले। तो चलिए भाई, सबसे पहले हमारे पास है पहला समीकरण v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के लिए। ठीक है, ये होता क्या भाई? तो जो वेग स्थिति के लिए जो था ना, वेग और स्थिति में जो संबंध था, वो है ये ग्राफ, है ना। इसके लिए वेग स्थिति का जो हमने बनाया था, ग्राफ जो बनाया था, उसके अंतर्गत हमने इसको देखा था। अब हम गणितीय देख रहे हैं। तो जब हम गणितीय की बात करेंगे, जब मैथमेटिकल मेथड की बात करेंगे, तो हम ऐसा समझते हैं, हम एक छोटा सा कंडीशन सपोज करते हैं, और यही कंडीशन लागू होगी द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण में भी। तो एक बार देखिए, फिर हम वहां पर भी सेम चीजें लेकर के चलेंगे। क्या भाई? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक वस्तु है ना, क्या माना एक पिंड। ठीक है, क्या है? एक पिंड। प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, जिसका t सेकंड के बाद वेग परिवर्तित होकर, ठीक है, इसका जो वेग है वो चेंज हो गई और परिवर्तित होकर, इसका वेग परिवर्तित होकर v हो जाता है। कितना हो गया भाई? इसका वेग v हो जाता है।
मतलब ऐसा सपोज कीजिए ये एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से चल रहा है, लेकिन t सेकेंड के बाद, है ना, t सेकेंड के बाद में ये पहुंच गया एक दूसरे पोजीशन पे और यहां पे इसकी वेग जो हो गई वो v हो गई। ठीक है, ये u मीटर प्रति सेकेंड से, यहां पर v मीटर प्रति सेकेंड से और t सेकेंड के बाद। ठीक है, तो यहां से यहां तक, मतलब इसको मैं लोकेशन मार्क कर देता हूं जरा। मैं कहता हूं ये पोजीशन a था और ये पोजीशन b। पोजीशन a से b चलने में मैं कह देता हूं कि s डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, कितनी दूरी तय करी इसने? s दूरी तय करी। इस कंडीशन में इसके ऊपर जो गति के समीकरण अप्लाई होते हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमें पहला समीकरण प्रूव करना है। तो जरा देखिए, यहां पे जो मुझे कंडीशन मिली है मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली बात करता हूं। तो मुझे यहां पे निकालता हूं मैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है भाई? त्वरण बराबर, तो त्वरण बराबर हम कहते हैं कि ये होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन की दर का मतलब ये होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। तो त्वरण को किस चीज से भाई? तो त्वरण को a से डिनोट करते हैं, त्वरण को a से। वेग में परिवर्तन मतलब क्या? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। अब बताइए भाई, अब क्या क्या गिवन है हमारे पास? तो हमको गिवन है क्या भाई? a इक्वल्स टू अंतिम वेग का मतलब क्या है? यह अंतिम वेग ये होगी ना v, ये अंतिम वेग होगी। ठीक है, ये t सेकेंड के बाद जो मिल रही है ये क्या हो जाएगी? हमारी अंतिम वेग। और उसी प्रकार ये क्या हो जाएगी भाई? तो ये हमारी है प्रारंभिक वेग। तो क्या कर दूं मैं? अंतिम वेग का मतलब हो गया भाई हमारा v, प्रारंभिक वेग का मतलब u अपॉन में समय t। अब क्या किया जाए? तिर्यक गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा? देखिए v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब v को यहीं रखिए, u को उधर ले चलते हैं। तो v इज इक्वल्स टू u नेगेटिव का उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये हो गया भाई हमारा प्रथम समीकरण, यही था ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मिल गया हमें। क्या भाई ये क्या चीज है? तो ये है हमारा, मैं लिख देता हूं टर्म्स में, ये हमारा है अंतिम वेग, अंतिम वेग बराबर, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग प्लस ये क्या है भाई? a त्वरण, प्रारंभिक वेग त्वरण इनटू ये क्या हो जाएगा इसके बाजू में? इसके बाजू में हो जाएगा भैया समय। ये हो गया v मतलब अंतिम वेग इज इक्वल्स टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इनटू समय। ठीक है, ये हो जाता है भाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी गति की पहली समीकरण है। ठीक है, तो चलिए भाई आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, है ना, या आपको फर्दर काम आने वाली है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपके पास हो गया होगा। तो हम इसी कंडीशन को अगले सेगमेंट में देखते हैं। सेम कंडीशन है ना, क्या भाई कि एक पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u जिससे गति कर रहा है और t सेकंड के बाद v हो जाता है। तो अगले वाली की जब हम बात करते हैं तो उसमें दूरी ज्ञात करेंगे। इसमें हमने क्या ज्ञात किया भाई? यहां पर जो हमने ज्ञात किया है वो ज्ञात किया है v, u, a और t के टर्म्स में, मतलब इसमें जो विस्थापन का टर्म है वो नहीं है। ठीक है, चलिए मैं क्या चर्चा करना चाह रहा हूं मैं जरा लिखता हूं। चूंकि यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है जो हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेग बराबर विस्थापन बटा होता है समय। अब आपको यह बात तो पता है ना कि इसमें से कोई एक मान नहीं दिया जाए तो निकाला जा सकता है। अगर मैं आपको विस्थापन s और समय t और यहां पे v है ना, फाइनल वेग है भैया, ये अंतिम वेग v, इन तीनों में से कोई एक टर्म ना दूं और दो टर्म दे दूं तो निकल जाएगा। आप अब ध्यान से देखिए, तो पहले ही जो ये इक्वेशन है इसमें एक टर्म नहीं है, वो है s। दूसरी ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है भाई? ये अंतिम वेग नहीं है। और तीसरी इक्वेशन जो है उसमें टाइम नहीं है। ध्यान से देखिए, ये तीसरी इक्वेशन में टाइम दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं, टाइम नहीं है भाई।
लेकिन क्या क्या है, यहां पे v है और s है। दूसरी इक्वेशन देखिए, फाइनल वेलोसिटी नहीं है लेकिन s है और t है। और तीसरी देखिए, s नहीं है, विस्थापन नहीं है, लेकिन v है और t है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, ये v s t इन तीनों में से कोई भी दो टर्म दिए जाएंगे, एक टर्म नहीं दिया जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहां पे इक्वेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन लगानी है, सेकंड लगानी है कि थर्ड लगानी है। कौन से इक्वेशन से आंसर आएगा हमको मिल जाएगा। भाई जरूरी नहीं है ना कि तीनों वैल्यूज कैलकुलेट की जाए, हो सकता है कोई दो ही वैल्यू कैलकुलेट की जा रही तो तीसरी वैल्यू तो कैलकुलेट हो ही जाएगी ना। तो इस प्रकार से कर ली जाती है भाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, या अगले इक्वेशन की तरफ। बेसिकली s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा भाई, फिर से वही चीज है हमारे पास कि हमारे पास एक पोजीशन ए पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रारंभिक वेग है u मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहां से t सेकंड के पश्चात ये s डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितने देर के बाद भाई, t सेकंड के बाद, ठीक है। और ये जो वस्तु है ये पहुंच चुका है अब हमारा b पोजीशन पे, और यहां पर ये जो चल रहा है ये चल रहा है v मीटर प्रति सेकंड से। यहां पे u मीटर प्रति सेकंड से और वहां पे v मीटर प्रति सेकंड से। कितनी दूरी तय करी उसने, s, तो हमको यही चीज निकालनी है यहां पे, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब हमको ये निकालना है तो हम ऐसा लिखते हैं, देखिए औसत वेग बराबर, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा भी हुआ है भाई, है ना। आई होप हमको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपने सारे वीडियोस देखे हैं, और अगर आपने नहीं भी किए हुए हैं तो भैया बिल्कुल कीजिए, है ना, ताकि आपको सिस्टमैटिकली सब कुछ समझ में तो आए। हम सीखना चाह रहे हैं ना, सीखने के लिए क्या होता है भाई, हर एक छोटे बड़े एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। तो क्या मिलेगा भाई, औसत वेग। औसत वेग को कैसे निकालते हैं हम, तो औसत वेग तो हमने ऐसे ही लिखा था भाई कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में समय, सॉरी समय नहीं, बटा में औसत वेग निकाला, बटा में 2। औसत ऐसे ही निकाला जाता है ना। मतलब मैं क्या लिख रहा हूं भाई, मैं लिख रहा हूं औसत वेग, है ना, VAVG ऐसा करके लिखते हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, या औसत वेग पूरा भी लिख सकता है। मैंने दोनों चीज देते चल रहा हूं ताकि आपको जहां जैसा मिल जाए। तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, तो आपको मिल रहा है u प्लस v/2, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या भाई, मुझे इस इक्वेशन में दिख रहा है कि विस्थापन निकालना है, तो मैं अब लिखता हूं विस्थापन, चूंकि विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा भाई, वेग की जगह पे अब नया टर्म चलेगा मेरा क्या, औसत वेग गुणे समय। मतलब विस्थापन की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं निकालना चाहता हूं s इज इक्वल्स टू औसत वेग मतलब v एवरेज गुणे समय मतलब भैया t। अब औसत वेग ये रहा समीकरण फर्स्ट, है ना, ये समीकरण फर्स्ट मत लीजिए, चलिए मैं डायरेक्ट रख देता हूं तो कंफ्यूजन आएगा। v एवरेज की वैल्यू यहां पर रख लूं, तो s इज इक्वल्स टू v एवरेज की जगह पे भैया ये जो वैल्यू है रख देता हूं मैं, ये जो वैल्यू है यहां पे रखूंगा, ठीक है। चलिए रख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस u/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, u प्लस v लिखे या v प्लस u लिख लेता हूं, इंटू t। अब मुझे एक चीज पता है, सेकेंड इक्वेशन है ना, इसके अंदर में कहीं पे v आया है क्या, देखिए s इक्वल्स टू, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसमें कहीं v आया है क्या, आपको मिलेगा नहीं। तो v नहीं आया तो v यहां पे हटाना पड़ेगा भाई, तो चलिए v को हटाते हैं, ठीक है। तो जरा इसमें इसी में देखते हैं, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या समझ में आता है भाई, तो गति के प्रथम समीकरण कहता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब भैया मेरे को v हटाना है ना, इस v को हटा देता हूं, चलिए v को हटाया जाए, तो s इज इक्वल्स टू, ठीक है, v की जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। मैं जरा ब्रैकेट में भी रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, बाकी के लिए कलर भी चेंज कर देता हूं भाई। ये बाहर साइड में क्या मिल जाएगा भाई, तो ये v की जगह पे आया था, v की जगह पे आ गया u प्लस ए टी प्लस, ठीक है, प्लस क्या दिख रहा है यहां पे, जो u है वो u एज इट इज, u अपॉन में क्या भाई, तो अपॉन में 2, इनटू क्या चल रहा है, तो इनटू चल रहा है बाहर साइड में t। ये ध्यान से देखिए भाई, यहां पे भी अगर चाहे तो यहीं पे लिख देता हूं, मैं यहीं लिखता हूं, v की जगह पे रखिए क्या, v इक्वल्स टू क्या,
u प्लस ए टी प्लस u अपॉन में 2, ये होल के अपॉन में, और बाहर एक ब्रैकेट में t, यही चीज लिखी है वहां पे, ठीक है ना। तो चलिए क्या कर दिया मैंने यहां पे जो मेरे पास ये जो v था, इस v की वैल्यू को रिप्लेस मारी है, सिर्फ और सिर्फ इस v की वैल्यू को रिप्लेस मारी है, बाकी किसी को नहीं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है भाई, लिख के देख सकते हैं आप। अब क्या कर दूं मैं, तो अब हो गया मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये u, इस ब्रैकेट को अगर हटाता हूं तो u प्लस ए टी प्लस u अपॉन में 2 इंटू टी, यही चीज चल रही है। u प्लस u क्या हो जाएगा भाई, 2u प्लस ए टी अपॉन में 2, बाहर साइड में ये t वेट कर ही रहा है, तो s इज इक्वल्स टू अब क्या मिल जाएगा। अब देखिए इसको चाहे तो पहले ओपन कर देता हूं मैं, तो 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, बाहर साइड में t। आई होप कोई समस्या नहीं आ रही होगी यहां तक। क्या किया हुआ है भाई, तो यहां पर सिंपली हमने किया हुआ है, यहां पे हमने सिंपली किया हुआ है 2u अपॉन 2, 2u अपॉन 2 प्लस, ये प्लस था ना बीच में, दोनों को बांट सकते हो ना, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 2 ही आएगा ना, ये ध्यान से देखेंगे, इसका अगर एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा भाई, ठीक है। तो मैं दोनों को स्प्लिट भी तो कर सकता हूं, अगर मैं इस चीज से ये लिख सकता हूं तो इससे ये भी तो लिख सकता हूं, बस यही इतना सा काम किया। तो क्या कर दिया भाई, 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब अगली लाइन देखिए यहां से, अब क्या कर दूं, तो अब मैं कर दूंगा यहां से s इज इक्वल्स टू 2u अपॉन 2, तो ये 2 से ये वाला 2 खत्म, ठीक है। क्या बचा भाई, u प्लस ए टी अपॉन 2, बाहर में एक t। अब कर दीजिए उस t का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, ut प्लस ए टी अपॉन 2 का स्क्वायर, ये t इंटू टी स्क्वायर, अपॉन में जो 2 था वो 2 है, तो फाइनली ये मिल गया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिकली लिख लिया, ये ए टी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा था तो 1 अपॉन 2 को बाहर कर दिया, अंदर वही चीज बचा ना भाई, ए टी स्क्वायर। आसान है भाई, क्या करना है इस डेरिवेशन को करने के लिए, याद रखने के लिए क्या करना है, तो आपको थोड़े थोड़े से ट्विस्टिंग्स करनी है, वो ट्विस्टिंग्स आपको याद रखनी है, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। कैसे याद रखिएगा भाई, तो आपको क्या रखना है, सबसे पहले ही फुर्सत में आपको यहां पे कवर करना है किसको, औसत वेग। जैसे ही आपसे बात की जाए इसकी तो आप क्या याद रखेंगे कि भैया औसत वेग से ये पूरा गेम होने वाला है ना। क्यों याद रखना है, क्योंकि मुझे यहां पे लिखना है किसके लिए, विस्थापन के लिए, तो विस्थापन बराबर होता है भाई औसत वेग इंटू समय, है ना। आप चाहे तो इस लाइन को पहले भी लिख सकते हैं, जैसे ही औसत वेग इंटू समय लिखा, फिर औसत वेग की वैल्यू चाहिए, तो औसत वेग क्या होता है भाई, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, मतलब u प्लस वी अपॉन 2। तो मैंने यहां पर रख लिया u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, गति के प्रथम समीकरण से इस v को रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि इसके फॉर्मूले में v नहीं होता, इसीलिए तो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन इसीलिए ना, v नहीं चाहिए, तो v उठा करके यहां से हटा दिया भाई। v जैसे ही हटाया मैंने, v की जगह पे क्या रख दिया, u प्लस ए टी, v की जगह पे रख दिया मैंने क्या, u प्लस ए टी। तो क्या हो गया भाई, अब इसको जोड़ा, 2u हुआ, कैंसिल हुआ, ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वो करके आ गया भाई। आई होप आपको ये समझ में आई है। और एक और मजेदार बात बताऊं, यही पूरा इक्वेशन सेम टू सेम, ठीक है ना, यही पूरा इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम, आप अगर t को रिप्लेस कर देते हैं, इस t को रिप्लेस करते, इसको यही छोड़ देते हैं, तो ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। मतलब ये जो इतना सारा ये जो मैटर है ना, ये जो इतना सारा जो मैटर है, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन में भी और थर्ड इक्वेशन में भी सेम चलने वाला है। बस यहां से t रिप्लेस कर दूंगा तो थर्ड, सेकेंड रिप्लेस मतलब v रिप्लेस करूंगा तो सेकेंड। कारण क्या था भाई, क्योंकि जो देखिए फर्स्ट था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ध्यान से देखिए, इसमें टाइम नहीं है, इसमें वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और इसमें s नहीं है। खैर इसमें तो जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यहां पे पता चलता है कि मैंने यहां पे v रिप्लेस किया ना, क्योंकि नहीं चाहिए। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस t को रिप्लेस करो, क्योंकि ये t मुझे नहीं चाहिए। और ये किससे रिप्लेसमेंट आएगा, ये फर्स्ट से, और ये भी फर्स्ट से, ठीक है। तो चलिए मैं जरा थोड़ा सा ये सब हटाता हूं, आप इसके बाद इन सभी के चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको भैया याद भी रखेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट रखने के बाद भैया इसको नोट्स बनाने में आपको ये मददगार होने वाला है, मैंने क्लीन भी कर दिया भाई। अब रख लीजिए, ठीक, ये पूरा प्रॉपरली आपको याद हो जाए और ये अप्लाई हो जाए,
ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल है भाई, ग्राफिकल हमने देख रखा, अब ये मैथमेटिकल चल रहा है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो नेक्स्ट है हमारा, जहां पे मैंने कहा है भैया टी रिप्लेस करना है, हम करते हैं जरा टी को रिप्लेस। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम कर लेते हैं अपने टी को रिप्लेस। तो टी को रिप्लेस करने के लिए क्या करें भाई, तो मैंने कहा था यहां तक की पूरी कार्यक्रम सेम, तो मैं तो भैया सेम रखूंगा, है ना, ताकि मैं डिफरेंशिएट करा पाऊं कि भैया जो मैंने कहा है उसी तरीके से पूरा पिक्चर चला कि नहीं चला। ठीक है, तो देखिए ये हो गया भाई। ठीक, अब क्या किया जाए, तो अब चलिए भैया देख लेते हैं इसको। अब ये कैसे बनेगा, ये टी कैसे रिप्लेस होने वाला है। तो टी को रिप्लेस करने के लिए मैंने बोला था भाई फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर इसके बाद में बात करता हूं। डायग्राम सेम चलने वाला है भाई, उसमें कोई अंतर नहीं, जिसका प्रारंभिक वेग u हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया, कितनी देर बाद, t सेकेंड के बाद, और डिस्प्लेसमेंट कितनी s हो गई। अब क्या कर लिया मैंने, तो मैंने कह दिया भैया औसत वेग जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 u प्लस v अपॉन 2। विस्थापन क्या होती है भाई, तो औसत वेग इंटू समय, s इक्वल्स टू v एवरेज इंटू t। अब v एवरेज क्या निकाला था, यही ना, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। मुझे क्या नहीं चाहिए, इसमें t नहीं है, देखिए ध्यानपूर्वक इसमें t नहीं है, t रिप्लेस करना। तो गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल्स टू u प्लस at, तो क्या हो जाएगा यहां से भाई, v माइनस u इज इक्वल्स टू at, ये भी चलेगा। ठीक है, अगली लाइन में मैं लिखूं तो v माइनस u अपॉन a इज इक्वल्स टू t, ये भी चलेगा, है ना। a गुणा में था, नीचे आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब यहां से मैं लिखता हूं कि t के मान को रखने पर, तो t के मान को इसमें रख दीजिए भैया, यहां पे t का मान अगर रखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए s इज इक्वल्स टू जो चल रहा है वो चल रहा है भाई, क्या, v प्लस u अपॉन 2, यहां तक में कोई लफड़ा नहीं चल रहा। t के जगह पे आ गया मेरा क्या, तो t के जगह पे जो आया है मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, v माइनस u अपॉन a। आसान है भाई, इस t की जगह पे क्या आ गया, v माइनस u अपॉन a। अब क्या कर दूं मैं, तो अब भैया इसको उठाइए, एक साथ गुणा कीजिए और रख दीजिए, तो क्या कर दूं मैं, तो ये दिख रहा है मुझे s इज इक्वल्स टू, है ना, v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन में ये 2 इंटू ए मतलब 2a। अब यहां पे दो चीजें देखने को मिल रही होगी भाई, एक तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे कि मुझे पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या मिल जाएगा भाई, तो यहां पर भी तो वही मिल जाएगा, क्या, ये 2a, इसको रखता हूं जरा देखिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, u v प्लस u इंटू v माइनस u, है ना। तो a स्क्वायर की जगह v स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2a। अब तिर्यक को गुणा कर दीजिए, तो क्या बन गया ये 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर आप चाहें बिल्कुल इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, कैसा भाई, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर लाइए, 2as को उधर ले जाइए। अगली लाइन में मैं लिख देता हूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हो गया भैया खत्म। ठीक है, यहां पर हमारी ये थर्ड इक्वेशन भी बन गई, आसान है ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, क्या क्या काम कर लिया भाई हमने, यहां पर कर लिया कि भाई हमें निकल गया यहां पे इस वैल्यू से, इस फॉर्म से, यहां से मुझे निकल गया कि भाई औसत वेग के साथ में ही हमने क्या निकाला भाई कि भाई टाइम आया, औसत जो हमारा औसत वेग यूज करके जो विस्थापन मिला उसमें क्या मिला मुझे, टाइम नहीं चाहिए था, रिप्लेस मार दी। क्या रिप्लेसमेंट में मिला मुझे, तो v माइनस यू अपॉन ए, है ना, t इक्वल्स टू क्या मिला, v माइनस यू अपॉन ए। तो मैंने उसी को उठा करके v प्लस यू अपॉन 2, ये जो टर्म थी ये तो एज इट इज है ही, ये जो टाइम था इस टाइम की जगह पे मैंने उठा करके रख दिया v माइनस यू अपॉन ए। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से। अब मुझे देखने को मिल गया 2a को एक साथ ले लिया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पे मुझे देखने को मिल गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दिया तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी फाइनली मिल गया मेरे को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as।
ठीक है, मतलब यहां पे हो जाता है मेरा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी ये आगे हमारी थर्ड इक्वेशन। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आई है। आप इसके भी चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तीनों इक्वेशन हमें समझ में आ चुकी है भाई, और तीनों ही इक्वेशन आसान है ना, तीनों इक्वेशन आसान है। क्या क्या ट्विस्टिंग थी, तो पहले में मैं एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूं मैं आपके लिए। पहले में आपके लिए क्या लिखना था भाई, पहले में आपको त्वरण लिखना था। दूसरे में आपको क्या निकालना था, तो दूसरे में आपको निकालना था क्या, औसत वेग। और औसत वेग निकालने के बाद इसमें जो अंतिम वेग था, अंतिम वेग जो था, जो v था, इसको करना था रिप्लेस, इसी को रिप्लेस करना था। और तीसरी इक्वेशन में भी निकालना था मेरे को वही क्या, औसत वेग। तीसरी में भी क्या निकालना था, औसत वेग। लेकिन यहां पर जो समय था, जो समय था, जो टाइम था, इसको करना था रिप्लेस। यहां पे किसको रिप्लेस करना था, टाइम को रिप्लेस करना था। और ये रिप्लेसमेंट किससे मिल रहे थे, ये फर्स्ट वाले से, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी तीनों इक्वेशन आ गई थी भाई, ठीक है। इतनी ही ट्विस्टिंग आपको याद रखनी है। डेरिवेशन जहां कहीं भी लिखे, आज ही नहीं, आगे आने वाले वर्षों में भी जब कभी भी आप डेरिवेशन करेंगे तो आप पेंसिल उठाइए और तुरंत के तुरंत ऐसा कुछ मार्क कर लीजिए अपने लिए, जिससे आपको समझ में आता रहे कि आखिर पूरे डेरिवेशन में किया क्या। देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी बार बार करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बार बार याद करेंगे, और कैलकुलेशन याद करने की चीज थोड़ी है, वो तो आप एट ए टाइम पेपर में भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन आपको आता है, जो आपको बनता है वो नहीं करना याद। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये ट्विस्टिंग पॉइंट्स, कहां चेंज हुआ था, क्या बदला था, बस आसान होता है, ठीक है। चलिए, आप वैसे भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ बने हैं, तो बहुत कुछ टिपिकल होने वाला है नहीं भाई, क्योंकि होने नहीं देंगे आपके लिए। तो चलिए, यहां पर हम तीनों इक्वेशन कर चुके हैं खत्म, और आगे के चैप्टर्स, आगे के वीडियोस के लिए आपको अपने सर्च बॉक्स में करना है magnetbrains.com टाइप, जिसके बाद आपको इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है, जहां पे आप बहुत सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, आप उसको टैप कीजिए, आपके सारे ही क्लासेस, सारे ही सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाते हैं। सिमिलरली, अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसको टैप कीजिए, आपको सारे ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे भाई। यूपी बोर्ड या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इसको टैप कीजिए, यहां से सीख सकते हैं। सिमिलरली, आप अगर सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए हैं, तो आपने यहां टैप किया, आपके सारे ही कोर्सेस ओपन हो जाते हैं। आप अपनी क्लास पे जाइए, सपोज आप क्लास 9th के, क्लास 9th को टैप किया, आपके सारे ही सब्जेक्ट एक साथ देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको फिजिक्स देखना है, फिजिक्स पे आपने टैप किया, वॉच नाउ पे आपके सामने आपके सारे ही चैप्टर्स अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक ही फोल्डर के अंदर आपको उसके कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत कुछ आपको एक ही फोल्डर के अंदर में देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप यहां पे टैप करते हैं, आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और यहीं से आप नेक्स्ट वीडियो करके आगे भी जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आए आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।